बिहार में अगले वर्ष यानी कि 2025 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और विधानसभा चुनाव को लेकर जितने भी राजनीतिक दल हैं इस वक्त पूरी तरह एक्टिव हो चुके हैं। सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लगी हुई है और ऐसे में कांग्रेस पार्टी, जो कि सबसे प्रमुख विपक्षी दल है, वो भी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में जुट गई है। और कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव में पप्पू यादव और कन्हैया कुमार, इन दोनों नेताओं पर बिहार में बड़ा दांव खेलने जा रही है। बता दें कि बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव होंगे, जिसके लिए सभी पार्टियां अपने अपने लेवल पर तैयारियों में जुटी हुई है और इनका पूरा फोकस अपने संगठन को मजबूत बनाने और गठबंधन में ज्यादा सीटें हासिल करने पर है। और सबसे पहले बात एनडीए की करें तो वहां एक बात तो क्लियर हो चुकी है कि नीतीश कुमार, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, और इनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, यानी कि बड़े भाई की भूमिका में नीतीश ही रहेंगे। वहीं अगर बात हम महागठबंधन की करें तो पिक्चर धुंधली नजर आती है यहाँ राजद और कांग्रेस के बीच। वैसे तो सब कुछ शांत दिख रहा है, पर अंदर से ऐसा नहीं है। कांग्रेस यहाँ राजद से आगे न सही पर पीछे भी नहीं रहना चाहती है। इसी के चलते उसने अपनी बिसात बिछानी शुरू कर दी है, जिसमें पावरफुल मोहरा बन सकते हैं पप्पू यादव और कन्हैया कुमार। कांग्रेस इन्हीं दो चेहरों के साथ बिहार में अपने रिवाइवल की कोशिश में है। लोकसभा चुनाव में केवल तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव की जिद के कारण कांग्रेस पप्पू यादव की पार्टी जाप का विलय कराने के बाद भी उन्हें पूर्णिया से टिकट नहीं दे पाई। यही नहीं, पप्पू को रोकने के लिए लालू प्रसाद यादव ने आनन फानन में जदयू से राजद में शामिल हुई बीमा भारती को पूर्णिया से अपना सिंबल दे दिया। वहीं कन्हैया कुमार बेगूसराय से चुनाव लड़ना चाहते थे। 2019 के चुनाव में 2.70 लाख वोट के साथ वो यहां दूसरे नंबर पर रहे थे, लेकिन इस बार लालू ने उन्हें बिहार आने से ही रोक दिया। लालू यादव की जिद के आगे कांग्रेस को झुकना पड़ा और उनकी बात भी माननी पड़ी। हालांकि कांग्रेस ने कन्हैया को दिल्ली में बिहार के नेता मनोज तिवारी के खिलाफ उतारा और चुनाव के बाद पप्पू यादव के समर्थन को भी कांग्रेस पार्टी ने स्वीकारा। पप्पू यादव की छवि एक कद्दावर नेता की है और ये हम सभी जानते हैं। उनकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लालू के तमाम विरोध और तेजस्वी की मजबूत फील्डिंग के बावजूद वे पूर्णिया से न केवल लोकसभा चुनाव लड़े बल्कि अच्छे मार्जिन से चुनाव जीते भी। वे यही नहीं रुके, रुपौली विधानसभा उपचुनाव में भी पहले कांग्रेस को अपना कैंडिडेट उतारने की बात करते रहे, फिर दिल्ली गए और कांग्रेस लीडर्स से मिले। उसके बाद लौटे तो लालू की पसंदीदा कैंडिडेट बीमा भारती को समर्थन देने की बात कही, लेकिन पूरे मन से ऐसा नहीं किया, नहीं फील्ड में उतरे, खामोशी से खेल गए। नतीजा यहाँ भी बीमा भारती को हार का सामना करना पड़ा और निर्दलीय शंकर सिंह बाजी मार गए। राजद में रहते हुए पप्पू यादव को कभी लालू प्रसाद यादव का उत्तराधिकारी कहा जाने लगा था। वे 6ठी बार लोकसभा का चुनाव जीते हैं। फिलहाल बिहार में यादवों का सिरमौर लालू प्रसाद को ही कहा जाता है। लालू यादव पहले ही अपना उत्तराधिकारी तेजस्वी को घोषित कर चुके हैं। ऐसे में पप्पू यादव तेजस्वी के लिए कड़े प्रतिद्वंदी के रूप में सामने आ सकते हैं। साथ ही बता दें कि कोसी सीमांचल इलाके के इर्द गिर्द की रही है, वे पूर्णिया, सुपौल, सहरसा जैसे इलाकों में चुनाव जीतते रहे हैं। ये पप्पू यादव की पूरी पॉलिटिक्स है। कांग्रेस पहले से ही इन इलाकों में मजबूत है। किशनगंज, कटिहार जैसे मुस्लिम बहुल इलाके में पहले से ही कांग्रेस के वोटर्स हैं। पप्पू के साथ आने से लालू के मुस्लिम यादव यानी कि MY को कांग्रेस तगड़ा झटका दे सकती है। वहीं बात कन्हैया कुमार की करें तो कन्हैया की छवि कट्टर बीजेपी विरोधी नेता की है। जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष रहते हुए ही वे बीजेपी के खिलाफ मुखर रहे। वे भूमिहार जाति से आते हैं, जो बिहार में कभी कांग्रेस के कैडर वोटर्स माने जाते थे। फिलहाल कांग्रेस कन्हैया का केंद्र की राजनीति में इस्तेमाल कर रही है। इस बात की चर्चा तेज है कि चुनाव से पहले
कन्हैया को बिहार की जिम्मेदारी दी जा सकती है। ऐसे में अगर कन्हैया बिहार आते हैं तो इससे राजद को 2 नुकसान होंगे। सबसे पहला नुकसान की यदि हम बात करें तो अभी विपक्ष के सबसे मुखर और युवा नेता के रूप में तेजस्वी ही सबसे आगे है। अगर कन्हैया कुमार बिहार की सियासत में उतरते हैं तो जनता दोनों के बीच तुलना करने लगेगी। कन्हैया के पास भले चुनावी कामयाबी के नाम पर कुछ नहीं हो, लेकिन एक शिक्षित नेता के रूप में वे खुद को स्थापित कर चुके हैं। और दूसरा नुकसान जो आरजेडी को कन्हैया कुमार से हो सकता है वो है अभी कांग्रेस खुद को एमवाई बाप और A to Z की पार्टी बता रही है। पप्पू यादव और कन्हैया के साथ मैदान में उतरने से इनका ये कोर वोट बैंक दरक सकता है।